एक ट्रेडर का रियल पेन क्या होता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट की तो बात सब करते हैं, लॉस की कोई बात करता नहीं है। ट्रेडिंग में जो रिजेक्शन हमको मिलते हैं उसकी कोई बात करता नहीं है, वो कोई दिखाता नहीं है। तो आज मैंने ये यूएसडी जेपीआई में एक ट्रेड लिया था, जिसको मैंने कम से कम 12 से 13 घंटे तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया, 12 से 13 घंटे तक। और इस ट्रेड में क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हुआ 12 से 13 घंटे तक। और एसएल भी कैसे हिट हुआ पहले वो देखो। एसएल भी कैसे हिट हुआ, इसमें इसमें मेरा ऑलमोस्ट पूरा टारगेट आ चुका था। यहाँ पे देखो, यहाँ से जब ये यहाँ से पूरा ऊपर गया, यहाँ पे मेरा टारगेट यहाँ कहीं पे था मेरा टारगेट, यहाँ पे ये ऊपर आया, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्यों वेट कर रहा था, सिर्फ इतने से पॉइंट में ये रिजेक्शन लेके यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ पे दूसरी टाइम भी इसी जोन के आसपास आया और यहाँ से रिवर्स हो गया। मैं यहाँ पे क्यों वेट कर रहा था अपने टारगेट का, क्योंकि मेरा प्रोसेस है वो मुझको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेड में या तो एसएल या टारगेट, अगर ये हमारा माइंड में फिक्स है कि भाई ट्रेड में हमको या एसएल लेना है या टारगेट लेना है, तो हम ट्रेड्स को जब तक पूरा टारगेट हिट ना हो तब तक निकालते नहीं है, जब तक पूरा एसएल हिट ना हो तब तक हम ट्रेड को कट करते नहीं। सेम वही है, मैंने इसमें भी प्रोसेस को फॉलो किया। यहाँ पे टारगेट था भाई, यहाँ पे थोड़ा सा बस कुछ पॉइंट से बच गया था, रिवर्स हो गया, मेरा एसएल हिट हो गया। तो ये पेन होता है जनरली ऐसे ऐसे। अगर हम अपने ट्रेड को अगर बड़े टारगेट तक होल्ड रखते हैं, अगर हम अपना ट्रेड में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, बड़ा रिवॉर्ड रखते हैं, तो ऐसे पेन झेलने पड़ते हैं। क्योंकि ये पेन होते हैं, ये हमको मजबूत बनाते हैं, हमारा माइंड को ऐसा ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को कि भाई ये ऐसे पेन होते रहते हैं, इससे डरना नहीं। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये होता है, ये रियलिटी है ट्रेडिंग की, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रिजेक्शंस मिलते हैं। कभी आपका लूजिंग स्टिक पे लूजिंग स्टिक चल रही होती है। और एक मैं आपको और दिखाता हूँ, जो कि फोमो। फोमो किससे कहते हैं वो देखो। गोल्ड ऑलमोस्ट यहाँ से कितना बड़ा बड़ा मूव कर रहा है, लेकिन मैंने कितने 2 दिन से एक भी ट्रेड नहीं बन रहा, 2 दिन से। यहाँ पे देखो, ये ट्रेड मैंने यहाँ पे मिस किया था, ठीक है। ये ट्रेड मिस करने के बाद यहाँ से इतना इतना बड़ा यहाँ से मोमेंटम किया, कितना यहाँ से कितना डॉलर का मूव किया, ऑलमोस्ट यहाँ से $170 का मूव किया, $170 का मूव किया, 3.5% ऊपर चला गया। फिर यहाँ से कितना बड़ा फॉल किया इसने, ऑलमोस्ट यहाँ पे $130 का मूव किया सेलिंग के साइड, कितना 2.6% यहाँ पे क्रैश हुआ है। उसके बाद में यहाँ से ये रिवर्स होके यहाँ से इसने 2.3%, मतलब ऑलमोस्ट $110 का इसने मूव किया है अप साइड। इतने बड़े बड़े मूव कर रहा है, लेकिन मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक भी ट्रेड नहीं बना है, स्ट्रैटेजी का एक भी सेटअप का ट्रेड नहीं बना है। तो भाई मैं अपने डिसिप्लिन को, अपने प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। मुझे पता है जब तक ट्रेड में पूरा टारगेट नहीं आए तब तक ट्रेड से निकलना नहीं है, जब तक पूरा एक्सेलेरेट ना हो तब तक निकलना नहीं है। और जब जब मार्केट अब कितना भी बड़ा बड़ा मूव कर जाए, यहाँ पे इतना बड़े बड़े गोल्ड मूव कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ 2 दिन से। क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक भी सेटअप का ट्रेड बना ही नहीं है। तो भाई मैं क्यों लूँ, क्यों मैं अपना अपना माइंड में, अपनी साइकोलॉजी में क्यों ख़राब करूँ, क्यों मैं अपना रूल्स, अपना डिसिप्लिन, अपना खुद का जो रूल्स है, जो खुद का जो प्रोसेस है, वो उसको मैं खुद क्यों ब्रेक करूँ। तो यही है, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, मिलने दो, होता है ये। इसी से हम एक रियल ट्रेडर बनते हैं, इसी से हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है। और बिटकॉइन में मैं आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि मेरा एक बिटकॉइन में भी आप देख सकते हो कितना। यहाँ पे मैंने कल यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड में मैंने 2000 पॉइंट कैप्चर किए हैं। और ये यहाँ पे बाइंग का भी मैंने ट्रेड लिया है, सेलिंग के बाद में तुरंत बाइंग का ट्रेड लिया है। ये क्यों लिया ये मैं बताऊँगा, रुको पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है। देखो, इस ट्रेड में मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट यहाँ से अब यहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं देखो कि 300-400 पॉइंट का ही टारगेट और बाकी था, लेकिन यहाँ पे हिट हुआ नहीं है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे साइडवेज हुआ, उसके बाद में अब गिर रहा है, कहीं ना कहीं ये गिर रहा है। अब हो सकता है इसमें भी मेरा एक्सेलेरेट हो जाए, तो झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इसमें भी पूरा टारगेट आया नहीं है, एसएल मेरा यहाँ पे है, और कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे करना नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या होता है जनरली जब ये ट्रेड होता है, जब टारगेट हिट ना होता, मेरे साथ इतने बार हुआ है कि ट्रेड चल रहा है, ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर गया, टारगेट आया नहीं, पहले गिरा, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल पे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्स होकर टारगेट हिट कर देता है। और ये मेरे साथ इतनी बार हुआ है, इसलिए मैंने कभी भी ट्रेड में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल कभी नहीं लगाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है भाई, या तो ट्रेड में मुझे टारगेट लेना है या ट्रेड में मुझे एसएल लेना है, उससे पहले मुझे ट्रेड में
कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, कोई 1:1 1:2 आ जाए तो भी ट्रेल नहीं करना है, कैसे भी करके ये नहीं करनी चीज़ें, ये मैं नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत रिजेक्शन बहुत पेन झेला है, इसीलिए मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है या तो ट्रेड में टारगेट आएगा या एसएल आएगा, बीच में मैं ट्रेड को काटने वाला नहीं हूँ। अब देखो ये बिटकॉइन का ट्रेड जो है मेरा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ट्रेड मैं किस बेस पे लिए, देखो अगर हम यहाँ पे, अगर मैं ये सेलिंग का ट्रेड किस बेस पे लिए, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे ये लेवल मार्क करते हैं और यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, देखो ये जब ये 1 आवर टाइम फ्रेम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करते से यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बनी। यहाँ पे भाई हमारी होती है एंट्री, यहाँ पे ऊपर होते हैं एसएल, और टारगेट हमारा कौन सा था, 1 आवर का सपोर्ट लेवल। यहाँ पे 1 आवर का सपोर्ट लेवल ये वाला जोन था। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सेलिंग की कैंडल बनी, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बोले, नेक्स्ट कैंडल में इसका लो भी ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, हमने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई और ऊपर एसएल लगाया, और यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट हिट हुआ है। और यहाँ पे क्यों निकाला, क्योंकि ये 1 आवर का सपोर्ट लेवल था। और निकाला भी कैसे वो देखो, पहले निकाला भी कैसे, ऐसा नहीं टारगेट आते से यहाँ पे पूरा टारगेट लगाया, नहीं, यहाँ पे मैंने वेट किया रिजेक्शन कैंडल बनने का। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रिजेक्शन, यहाँ टारगेट हिट हुआ, मैंने टारगेट लगाया नहीं, जो कि मैं आपको भी बताता हूँ, मैं ट्रेल कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे गिरा, एक भी रिजेक्शन कैंडल बनी क्या, मतलब रिजेक्शन कैंडल मतलब हमारा ट्रेड सेलिंग का है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो उसे बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल कब बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, मैं यहाँ पे निकल सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं निकला और वेट किया, यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर भी आया लेकिन यहाँ पे नीचे जाके क्लोज कर दिया। अब यहाँ से ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज कर गई, 15 मिनट टाइम फ्रेम है इसका। जैसे ही हाई ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेल एसएल लगा दिया अपना, और यहाँ पे मेरा ट्रेल एसएल हिट हो गया। उसके बाद में अगर देखोगे तो सेम ये लेवल यहाँ पे ट्रेड मैंने बाइंग का क्यों लिया, क्योंकि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, अगर इस बिटकॉइन को 1 आवर टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो जब ये यहाँ पे आया तब देख रहे हो यहाँ से ये बाइंग में इतना बड़ा मूव किया था, यहाँ से इसने यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का मूव किया था इसने। तो ये सपोर्ट लेवल हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो वही सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर हमको ग्रीन कैंडल बनती है तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है, और टारगेट कहाँ तक रखना है, 1 आवर के रेजिस्टेंस लेवल तक, जो कि मेरा इसमें टारगेट यहाँ कहीं पे आसपास है, ठीक है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है क्या, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई भी ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई, यहाँ पे मैंने ऐसा लगाया, टारगेट मेरा ये जोन के आसपास ऊपर यहाँ पे है, लेकिन अभी तक इसमें टारगेट हिट हुआ नहीं, यहाँ पे स्ट्रगल किया है। अभी मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो जब ये यहाँ पे चल रहा था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट चल रहा था। देखो यहाँ पे ये ट्रेड मैंने अपने फंडेड अकाउंट में लिया था, यहाँ पे $90 का प्रॉफिट चल रहा था USD JPY में, $90 का। और इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना था, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड में मेरा रिस्क था $10 का। यहाँ पे मुझे $90 मिल रहे थे, लेकिन बस कुछ पॉइंट से रिवर्स हुआ और एसएलिट हुआ, तो कहीं ना कहीं $90 का पूरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट ही और था, यहाँ पे रिवर्स हो गया और एसएलिट हो गया। तो होता है, ये पेन झेलना पड़ता है, इसी से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनता है। और ये जो लॉस हुआ $10 का, देखो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी बताया मैंने, स्टॉप लॉस हिट हुआ। और बिटकॉइन का जो ट्रेड चल रहा है वो भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। देखिए ये देखो यहाँ पे जब रात को यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड, यहाँ पे देखो जब टारगेट हिट हुआ मैंने यहाँ पे बताया बुक हो गया अपना, ठीक है। तो इसमें मैंने इतना ये प्रॉफिट बुक किया था बिटकॉइन में। तो कहीं ना कहीं हमने बिटकॉइन में सेलिंग के ट्रेड में प्रॉफिट बनाया, अब बाइंग का ट्रेड रनिंग चल रहा है। और USD JPY में आज हमारा एसएलिट हुआ है, और गोल्ड पे हमारा कोई ट्रेड बना नहीं है। तो अब इस वीडियो से इससे क्या सीखने को मिला, अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे को फॉलो ना करूँ, क्या मैं अब कोई दूसरे सेटअप पे काम करूँ, या फिर मैं अब 1:1 1:2 1:3 ऐसे टारगेट लेके बंद कर दूँ। नहीं भाई, जो हमारा प्रोसेस होता है उस पर हमको स्टिक रहना पड़ता है, तभी जाके हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तभी जाके हमें बड़े बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने को मिलते हैं। और अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा, ये मेरी स्ट्रैटेजी डाली हुई है बिटकॉइन की, ये USD JPY की और ये गोल्ड की, तो तीनों स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई है, जाके देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे भी मिल जाएगा यूट्यूब के, यहाँ पे जाओ देखो ये यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे भी
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझ में आया, तो अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये पेन होता है, ये आपको झेलना पड़ेगा। ये एज अ ट्रेडर आपको सारा फेजेस देखने पड़ेंगे, आपको लॉस भी देखना होगा, आपको ब्रेक इवन फेज भी देखना होगा, आपको विनिंग वाला फेज भी देखना होगा, सब कुछ देखना होगा। तो अपने जो प्रोसेस है उस पर स्टिक रहिए, ना कि रिजल्ट पे कि यार लॉसेस हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं, स्टार्टिंग में हमको सीखना पड़ता है। मैं भी यहाँ पे सीख रहा हूँ, मैं भी अपने आप को ऐसा नहीं कि बड़ा ट्रेडर मान रहा हूँ, नहीं, मैं भी छोटा ट्रेडर हूँ। मैं भी हर दिन मार्केट से सीखता हूँ। अगर मुझे लॉस होता है तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब बड़ा प्रॉफिट होता है तो भी मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं सीखता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है, मैं खुद सीखूँ मार्केट से हर रोज़, और मैं सीखता हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा गोल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँचना, वो हम एक दिन ज़रूर अचीव करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।